तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये किस्सा एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कल शाम मुझे एक लड़की ने इंस्टाग्राम पर लिख के भेजी है। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये घटना 2017 की है, जब वो लड़की कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वह उस समय गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियां लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना कुछ गेम खेलें जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। सब उसकी बात पे सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, वो बोली, चलो ना, हम किसी आत्मा से बात करते हैं। ये कह के वो अपनी कमरे में चली गई और वहाँ से वीजी बोर्ड लेकर आई, जिस पर A to Z अल्फ़ाबेट 0 से 9 तक नंबर और किनारे पर येस और नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। उनमें से 2 लड़कियां तो पहले डर गई और डर के मारे अपने कमरों में चली गई, और बाकी चारों ने उस सिक्के पर अपनी एक एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा, कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पे कोई आत्मा है तो प्लीज हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से आवाज आई। सबने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। ठीक उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पे कोई है? तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर जोर से हिलने लगा। तभी लड़कियां डर गई, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी अकेले मत भागना, वरना आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा, अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करो। कुछ देर तक तो सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक आवाज आने लगी। तभी सभी लड़कियां डर गई और डर के मारे भागने लगी, लेकिन जसमीत दीदी पीछे ही रह गई और सभी दरवाजा खोलकर भाग गए, लेकिन उनसे दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई उसे खींच रहा है। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनते ही हॉस्टल की सारी लड़कियां जग गई और लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल के वार्डन और लड़कियां मिलकर दरवाजा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें आज भी लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना से पूरी तरह उभर नहीं पाई है। दीदी के इस अनुभव को देखकर मुझे एहसास हुआ कि कभी भी किसी स्पिरिट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यही थी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई है, और अगर कहानी पसंद आई है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक करो